की शुरुआत होती है बहुत साल पहले से, जहाँ गोल्डी रोजर को एग्जीक्यूट करने वाले थे। पायरेट किंग के मरने से पहले एक आदमी पूछता है, गोल्डी रोजर तुमने अपना सबसे कीमती खजाना कहाँ छुपा रखा है? पायरेट किंग का सबसे कीमती खजाना उसने कहीं छुपाया होता है और उसी का नाम होता है वन पीस। वो भी इस खजाने को सबसे पहले पाएगा, लेगा, वो होगा पूरे पायरेट्स का किंग। इनके बाद से पूरे दुनिया में एक एरा स्टार्ट हो जाता है, पायरेट्स एरा का। कहानी की शुरुआत में हमें दो बंदे दिखाए जाते हैं। उनको समुद्र में एक बैरल मिलता है, तो वो दोनों मिलकर उस बैरल को निकाल लेते हैं। इनमें से एक बंदा देखता है कि एक दुश्मन पायरेट शिप उनकी तरफ बढ़ रहा है। पायरेट्स आ गए, भागो। पब्लिक शिप के ऊपर एनिमी शिप हमला कर देती है और सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। हम लोग पायरेट शिप की कैप्टन को देखते हैं और ये भैंसी एक कोबी नाम की लड़के से पूछती है, लड़के ये पूरे समुद्र में सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत कौन है, बता बता। कोई डरते हुए बोलता है, जी जी मैम आप ही। तभी एक बहुत बड़ी कैनन बॉल सीधे फायर होती है और सीधे जाके पब्लिक शिप पर लगती है। पूरी शिप ऑलमोस्ट टूट जाती है और वो जो बैरल जो उन दो वर्कर्स ने मिलकर निकाला था, धीरे धीरे लुढ़कते लुढ़कते बेसमेंट में चला जाता है। सारे पायरेट रस्सी से झूलते झूलते पब्लिक शिप पर आ जाते हैं। सब हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमारा कोबी बहुत ज्यादा डर रहा होता है उधर कूदने के लिए। तभी एल्विडा आती है और उसे जबरदस्ती उधर फेंक देती है। जितने भी पायरेट थे वो सारे पब्लिक को एक जगह घेर लेती है। तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, पर अगर तुम अपनी जगह से हल्का सा भी हिले तो हमें तुम्हारा सर काटने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जल्दी से अपनी सारी कीमती चीजें हमें ला के दे दो। और हाँ, किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की उसे समुद्र में फेंक दिया जाएगा। और ये सुनकर सारी पब्लिक डर जाती है और ये सारा कुछ ये ऑरेंज बाल वाली लड़की सुन लेती है और तुरंत कपड़े बदल के ये रस्सी से झूल के सीधे आ जाती है पायरेट की शिप। और जैसे ही शिप पे पहुंचती है, ओए लड़की तू कौन है? तुझे तो पहले इस शिप पे नहीं देखा। अब ये लड़की उसको एक लात मार के बेहोश कर देती है। फिर कोबी डरते हुए एक कमरे में आता है जहाँ पे उसे वही बैरल मिलता है। बैरल को ढकेलते हुए उसी भैंस के पास ले जाने लगता है, पर तभी इसके साथ ही पायरेट इसे रोक लेते हैं। अरे ये तो वही डरपोक है, ओए इसे इधर ही रख, हमें प्यास लग रही है। इसे लेडी एल्विडा के पास लेके नहीं जा रहे हैं। हाँ सुना तूने, यहाँ से हट। कोबी डर जाता है और वहाँ से पीछे हट जाता है। एक मिनट रुको, मैं इसे अपने तरीके से खोलता हूँ। और तभी उस बैरल के ऊपर एक पंच मारने लगता है और जैसे उस बैरल को तोड़ने वाला होता है तभी उस बैरल को तोड़ के कोई निकलता है और उसके पंच से ये दोनों ढेर हो जाते हैं। क्या नींद आई, मजा आ गया। तभी इसकी नजर एक पायरेट पे जाती है जिसकी इसने सिट्टी विट्टी गुल कर दी है। ये यहाँ क्यों सो रखा है? तू हमें ही मार के पूछता है किसने मारा, तेरी ऐसी की तैसी। पर लूफी इन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। यार पेट से आवाज आ रही है, कुछ खाना वाना मिल सकता है क्या? और ये देख के ये दोनों पायरेट्स हैरान हो जाते हैं और गुस्से में तलवार निकाल के इसके ऊपर हमला करने वाले, पर बहुत आसानी से लूफी इन्हें एक चुटकी में हरा देता है और ये दोनों बंदे वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। और यहाँ पे लूफी खाने की तलाश में बेसमेंट में पहुंच जाता है और उसे वहाँ पे बहुत सारे एप्पल्स मिलते हैं और वो तुरंत खाने लगता है। और तभी लूफी कोबी से पूछता है, ये शिप है क्या? हाँ ये एक पब्लिक शिप है, पर इस पे अब एल्विडा ने कब्जा कर लिया है। और हाँ तुम आए कहाँ से? अरे वो मैं तूफान में फंस गया था और बच बचाते हुए यहाँ तक आया हूँ। कोबी क्या तुम एक पायरेट हो? नहीं, दरअसल मैं एक दिन फिशिंग कर रहा था और ये लोग जबरदस्ती मुझे किडनैप करके ले गए और उस दिन से अभी तक मैं लेडी एल्विडा के लिए ही काम करता हूँ। हाँ तो कोबी तुम उन्हें मना भी कर सकते हो कि मुझे ये काम नहीं करना। तुम उसे जानते नहीं हो, अगर ये बात उसे पता चली तो वो मुझे जान से मार देगी। तुम कितने डरपोक हो। चलो वो सब छोड़ो। आखिर तुम बनना क्या चाहते हो? अरे कौन मैं तो किंग ऑफ द पायरेट्स बनना चाहता हूँ। दुनिया में जितने भी पायरेट्स हैं उन सभी का किंग। क्या? अभी तू पागल वागल है क्या? इसके लिए तो तेरे को वन पीस खजाना ढूंढना पड़ेगा। तुम जानते भी हो उसे ढूंढना कितना मुश्किल है। पागल वागल हो क्या? और तभी यहाँ पे अचानक से एक धमाका हो जाता है और तभी यहाँ पे एल्विडा भी आ जाती है और हमेशा की तरह कोबी से पूछती है, सबसे खूबसूरत औरत इस दुनिया में कौन है? हाँ लेडी एल्विडा, आप ही तो हैं। ओए कोबी तू इसी मोटी औरत की बात कर रहा था? और ये सुनकर सारे पायरेट्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है और सब सोचते हैं कि आज इस लूफी की तो चटनी बनने वाली है, क्योंकि एल्विडा की आज तक इतनी बेइज्जती किसी ने नहीं की थी। और तभी लूफी एक हवा में जंप लगाता है और छत तोड़कर एंट्री करता है और कोबी को भी अपने साथ लेकर आ जाता है। लूफी अकेला है और सामने पायरेट बहुत सारे हैं। सभी पायरेट एक साथ लूफी के ऊपर हमला कर देते हैं और लूफी भागने लगता है, पर वो सभी को हरा देता है अपने रबर जैसी बॉडी से। अरे तुम इंसान हो क्या हो? अरे दोस्त मैं रबड़ का बना हूँ, ये देखो मेरी पूरी बॉडी लचीली है। अरे ओ लड़की, क्या तूने डेविल फ्रूट खाया है? सच बताइयो। हाँ मैंने गम गम फ्रूट खाया था। और इस तरफ हम देखते हैं वो ऑरेंज बाल वाली लड़की पायरेट के शिप में से सारा खजाना लूट कर भागने की कोशिश कर रही होती है। और यहाँ पे कोबी सोचता है यही वक्त है बहादुर दिखाने का और बोलता है, मोटी सी भैंसी सी, इससे ज्यादा बदसूरत औरत मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी। और पूरे गुस्से में आके लेडी एल्विडा कोबी के ऊपर हमला करने वाली होती है। तभी लूफी बीच में आके उसे बचा लेता है और लूफी लेडी एल्विडा को हरा देता है। लेडी एल्विडा को चांद पे पहुंचाने के बाद एक बोट लेके नीचे आ जाता है लूफी कोबी के साथ और यहीं पे हरे बाल वाली लड़की भी भागने की कोशिश कर रही होती है। और उसके बाद लूफी और कोबी दोनों एक सफर पे निकल जाते हैं।